दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से ऐसे न्यूज़ हमारे चैनल में। और आज हम सतलोक आश्रम की प्रदर्शनी में हैं। प्रदर्शनी में एक खास शख्सियत हमें मिली है, ये हिसार से हैं, पार्षद हैं। यहाँ पर इनका आना कैसे हुआ, क्या इनके विचार हैं संत रामपाल जी के बारे में, क्या ये यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में कहना चाहेंगे, तो इनके विचार हम आपको सुनवाते हैं। और जो कबीर साहब की जो शिक्षाएँ रही हैं, उनके बारे में थोड़ा इनसे जानने की कोशिश कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं सर? मैं बढ़िया हूँ जी। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को जो आपको सुन रहे हैं सर। कहाँ से आप हैं और क्या आप ओहदा रखते हैं सर? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को और सभी देशवासियों को कबीर साहब के जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई देता हूँ। और कबीर साहब के जन्मोत्सव के ऊपर जो हमारे आश्रम में भंडारा लगा है जी, जी। और जो आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए मैं सभी भक्तजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी, जी, जी। और हमारी जो संगत है, हमारे भक्त हैं जो हमारे हिसार से संबंध रखते हैं, हमारे दैया अंकल जी, प्रदीप जी, रामचंद्र जी, भाई साहब हमारे राजेश जी, तो इन्होंने हमें निमंत्रण दिया और हर बार निमंत्रण देते हैं। जी, और हमारी भी इच्छा रहती है कि हम साल में 2 बार कम से कम यहाँ आके दर्शन करें और प्रदर्शनी देखें। जी। और जिस प्रकार से आज की जो प्रदर्शनी लगाई गई वो हमारे यहाँ भिवानी आश्रम मैं में। बीच में रोकना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा सर। कहाँ से आप हैं? क्या कुछ आपका जो ओहदा रखते हैं, मैं वही बात दोबारा से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अपना परिचय एक बार प्लीज़ बताएँ। मैं मनोज टाक माही जी। जिला पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 16, जी, जिला हिसार, हिसार से। हरियाणा। जी, जी। हाँ जी। तो कबीर साहब का प्रकट दिवस यहाँ पे चल रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में? कबीर साहब प्रकट दिवस पे जो आपने अभी देखा है, सबसे पहले कब आए थे और क्या कुछ विचार हैं सर आपके? बहुत ही अच्छा लगा है जी यहाँ आके। और कबीर साहब के बारे में आज जो जीवनी की प्रदर्शनी लगाई गई है, ये एक अपने आप में अलग है। और मेरे को ये पहली बार देखने का मौका मिला है। कबीर साहब के दोहे तो हमने बहुत सुने हैं, कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, नहीं किसी से दुश्मनी, ये हमारा किसी से मैं ना जी, किसी से बैर, ये हमने सुना है उनके। क्योंकि हर एक बार जन्मोत्सव पे कहीं ना कहीं कार्यक्रम होता है, जाने का मौका मिलता है। और अब की बार बहुत ही एक अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि कबीर साहब जी के जो जन्मोत्सव है उसके अवसर पर मुझे भिवानी आश्रम में, यहाँ सतलोक आश्रम में आने का मौका मिला है। और बहुत ही अच्छी प्रदर्शनी और विचार सुनने को मिले हैं। कहा जाता है काशी को एक आध्यात्मिक नगरी कहा जाता है, आध्यात्मिक शिक्षा की नगरी कहा जाता है। संत रामपाल जी महाराज उन्हीं की शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। हरियाणा में हर दूसरे तीसरे महीने सत्संग होते हैं सर। संत रामपाल जी सत्संग करवाते रहते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? ऐसा है जी, आज के समय में अच्छे विचारों की कमी है, इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को धार्मिक विचार और एक जो क्या कहते हैं अंधविश्वास से दूर करने वाले विचार जितने ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए जाए हमारे इसमें, वो भी कम है। तो संत रामपाल जी के आशीर्वाद से जो अब हमारे भक्तजन हैं जो फिलहाल अपना जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं कबीर साहिब के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में लोगों को अवगत करवा रहे हैं, जो एक भगवान का रूप है जो कबीर साहब। तो मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और सभी को एक बार फिर से कबीर साहब के जन्मोत्सव की बधाई देता हूँ। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, एक ऐसा संत जो अभी जेल में है, कंट्रोवर्सी भी काफ़ी रहती हैं, लोग कभी भला बुरा भी कहते हैं, वो खुद जेल में है। अभी हाल ही में हमने उनकी काफ़ी वीडियोस, उनके काफ़ी प्रोग्राम हैं और उनकी कई मुहिम को हमने कवर किया है। अभी हाल ही में उन्होंने एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है। अन्नपूर्णा मतलब भूखे को भोजन। खुद जेल में है, खुद जेल की रोटी खा रहे हैं, लोगों को घर घर जाकर वो अन्न जो दान कर रहे हैं, बांट रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, मैं हमने पहले भी देखा है, सदियों से ये चले आ रहे हैं। जो कहीं अच्छाई होती है उस उनके सामने बैरियर्स आते हैं, वो अलग अलग तरीके के होते हैं। हमने पहले महाभारत के टाइम में देखा, कभी कृष्ण जी को कोई मान लो जब उनका जन्म हुआ है तो कभी कंस ने किसी को भेजा उनको मारने के लिए, कभी किसी ने भेजा। पर हमेशा सच्चाई की जीत होती है, जीत होती आई है, जीत होगी। जी। व्यवस्थाओं के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर यहाँ की? व्यवस्थाएं बढ़िया एक नंबर की है जी। चाहे हम लंगर की बात करें, चाहे जल सेवा की बात किया आपने भंडारा सर? हम भंडारा कर लिया हमने। कैसा लगा? शानदार है जी। जी, जी। और वैसे भी प्रसाद तो होता है, उसका स्वाद अलग ही, जी, एक अपना परमात्मा का उसमें आशीर्वाद रहता है, तो वो बहुत ही अलग था। चाहे जल सेवा की बात हो, चाहे पार्किंग की व्यवस्था की बात हो, चाहे एक दूसरे से भक्तों का बोलने का और व्यवहार का हो, सभी उत्तम। व्यवहार की बात कर लेता हूँ। कई जगह पे हम जाते हैं तो धक्का मुक्की या फिर जो व्यवहार दूसरा होता है,
वो अलग तरीका होता है। संत रामपाल जी जो सत्संग में हम कवर करते हैं, यहाँ भी हम जाते हैं, तो यहाँ में और वहाँ पे क्या कुछ थोड़ा सा डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है? देखो जी, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ एक चीज़ की बात करता हूँ, चाहे कोई संगठन हो, चाहे कोई धार्मिक स्थल हो, जहाँ अनुशासन उत्तम होगा वो वहाँ हर एक चीज़ आपको अच्छी मिलेगी। यहाँ अनुशासन बहुत ही अच्छा था, जी, जी। अनुशासन बहुत अच्छा है और व्यवहार भी बहुत अच्छा है। कोई भी चाहे संस्था हो, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, जहाँ अनुशासन और व्यवहार अच्छा होता है वहाँ आगे बढ़ने की संभावना 100% होती है। क्या कहना चाहेंगे सर हमारे दर्शकों को जो आपको सुन रहे हैं? दर्शकों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि यहाँ आप आश्रम में आएँ, प्रदर्शनी देखें, प्रसाद लें और संत रामपाल जी के विचारों की जो हमारी पुस्तक है, सारे विचार पढ़ें जी, और जी। जानें। अच्छा, एक छोटी-सी बात मैं और जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो मुहिम की हम बात कर रहे थे, संत रामपाल जी महाराज दहेज विवाह करवा रहे हैं, घर-घर जाकर अन्न दान कर रहे हैं, रक्तदान शिविर चला रहे हैं सर। समाज और कुछ ऐसे लोग हैं जो ये संस्थाएँ कर रहे हैं, क्या दूसरे लोगों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे सर? क्या इस तरह के कार्य को बढ़ावा देना चाहिए? क्या सरकार को इस चीज़ के लिए आगे आना चाहिए? ऐसा है जी, हमने शुरू से देखा है, हम बचपन में पढ़ते थे दहेज एक कुरीति है, अभिशाप है। इस चीज़ें जो ये बढ़ावा दे रहे हैं भाई, दहेज मुक्त होनी चाहिए, शादी कम खर्चे की होनी चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि एक दूसरे को देखा देखी किस प्रकार से एक बेटी का बाप लुटता जा रहा है। जी, जी। मतलब उसने ये फलाने ने कर दिया, ठिकाने ने ये कर दिया। भाई सिंपल चीज़ें होए तो वो बहुत अच्छी है। रक्तदान की बात हो, अन्नपूर्णा की, जैसा कि अभी बताया, ये सारी मुहिम है जो, और हमारी भी संस्था है हिसार में, फ्रेश ब्लड के नाम से। तो मैं सभी से कहता हूँ कि आप इनसे जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें, बिना दहेज के शादी करें, अंधविश्वास से दूर रहे और संत रामपाल जी के विचार अवश्य सुनें। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपने इतने सारे विचार हमारे साथ साझा करे। बहुत-बहुत स्वागत है आपका और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। ये हिसार से पार्षद थे माही साहब थे, जिन्होंने अपने विचार यहाँ पे हमारे साथ साझा किए। काफ़ी नेक विचार इनके रहे, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है इनका। तो इसी तरह से जो लोग यहाँ पर आएँगे, हम उनके विचार आपके तक साझा करते रहेंगे। बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ में। थैंक यू सो मच।